हेलो एवरीवन, आज हमारे पास एक शॉर्ट स्टोरी है और इस शॉर्ट स्टोरी की सहायता से हम एक एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर जो है लिख कर करने वाले हैं और साथ साथ में हिंदी वर्ड मीनिंग भी बताने वाले हैं और ग्रामर और टेंस से जुड़ी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का टाइटल है द क्लेवर कॉक। क्लेवर होता है चालाक, कॉक होता है मुर्गा। ठीक है ना, द क्लेवर कॉक, चालाक मुर्गा। इन अ विलेज, इन होता है में, आ मतलब एक, विलेज होता है गांव। इन अ विलेज, एक गांव में। देयर, देयर का प्रयोग जो है हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। जहां पर सब्जेक्ट नहीं दिया होता है वहां पर देयर का यूज करते हैं। देयर वाज अ क्लेवर कॉक। वाज मतलब था, आ मतलब एक, क्लेवर चालाक या फिर चतुर, कॉक होता है मुर्गा, मुर्गा। इन अ विलेज, एक गांव में, देयर वाज अ क्लेवर कॉक, एक चालाक मुर्गा रहता था। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए कि वाज आया है, तो जिस सेंटेंस में वाज या वर का प्रयोग होता है वहां पर जो है पास्ट टेंस की बात चलती है। और वैसे भी स्टोरी में जो है हमेशा पास्ट टेंस का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो दैट मतलब जो, यूज टू वेक अप द विलेजर्स। यूज टू का प्रयोग हम जो है आदत के लिए करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर यूज टू का प्रयोग आदत के लिए हुआ है। दैट मतलब जो, यूज टू वेकअप जगा देता था। वेकअप होता है जगा देता था, जगा देता था। द विलेजर्स, ग्रामीणों को, यानी कि गांव वालों को। ठीक है ना, ग्रामीणों को। बाय हिज क्रोविंग, बाय होता है द्वारा, हिज मतलब अपनी, क्रोविंग का मतलब यहाँ पर लगेगा उसकी आवाज, यानी बांग की आवाज, यानी कि उसकी आवाज। क्रोविंग काए काए की आवाज। ठीक है ना, क्रोविंग उसकी आवाज लगेगा यहाँ पर। इसका अर्थ, दैट यूज टू वेक अप द विलेजर्स, जो ग्रामीणों को जगा देता था, बाय हिज क्रोविंग, अपनी आवाज के द्वारा। ठीक है ना, ज्यादा आवाज करके गांव वालों को जगा देता था। तो यहाँ पर जो है वेकअप आया, वो आपकी सेकंड फॉर्म आई है। तो यहाँ पर जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है। वंस एक बार, वंस होता है एक बार। आ मतलब एक, जैकल, जैकल होता है सियार, जिसको हम गीदड़ भी बोलते हैं, सियार। वेंट टू हिम, उसके पास गया। वेंट मतलब गया, वो आपकी सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज है। टू हिम, उसके पास। वंस अ जैकल वेंट टू हिम, एक बार एक सियार उसके पास गया। एंड सेड, और कहा। एंड मतलब और, सेड मतलब कहा। क्या कहा? आई हैव हियर्ड, मैंने सुना है। आई हैव, मैंने। हियर्ड मतलब सुना है, वो आपकी सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पर जो है पास्ट टेंस का यूज है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है। दैट मतलब कि, आई हैव हियर्ड मैंने सुना है। दैट मतलब कि, यू हैव अ लवली वॉइस। यू मतलब तुम्हारे, हैव मतलब पास, अ लवली एक, लवली होता है मधुर, प्यारी। ठीक है ना, वॉइस मतलब आवाज, आवाज। आई हैव हियर्ड मैंने सुना है। दैट मतलब कि, यू हैव अ लवली वॉइस, कि तुम्हारे पास एक मधुर आवाज है, मीठी आवाज है। ठीक है ना। द कॉक फेल्ट, मुर्गा, कॉक मतलब मुर्गा। फेल्ट महसूस हुआ, फील, फेल्ट, फेल्ट, वो आपकी सेकंड फॉर्म है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया। जहां पर वो आपकी सेकंड फॉर्म होगी वहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। प्लीज्ड मतलब खुश हुआ, प्लीज्ड होता है खुश हुआ। ऑन हियरिंग सुनकर, हियरिंग होता है सुनकर। हिज प्रेज अपनी प्रशंसा, हिज होता है यहाँ पे अपनी, प्रेज मतलब प्रशंसा, प्रशंसा। ठीक है ना, प्रशंसा यानी कि
प्रशंसा ही बोलेंगे। द कॉक फेल्ट, मुर्गा ने जो है महसूस किया, प्लीज्ड यानी खुशी, ऑन हियरिंग हिज प्रेज, अपनी प्रशंसा सुनकर। मुर्गे को अपनी प्रशंसा सुनकर काफी खुशी महसूस हुई। ही, वह, एट वंस मतलब तुरंत, यहां पर ही का मतलब लगेगा उसने। एट वंस तुरंत, स्टार्टेड शुरू किया, वो आपकी सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज है। क्रोविंग मतलब क्रोविंग का मतलब यहां लगेगा चिल्लाना, ठीक है ना, चिल्लाना। कॉक आ डूल डू, ये उसकी आवाज थी मुर्गे की। कॉक आ डूडल, ठीक है ना, कॉक आ डूडल डू। ही एट वंस स्टार्टेड, उसने तुरंत शुरू कर दिया, क्रोविंग चिल्लाना। कॉक आ डूडल डू, ऐसी आवाज, कॉक आ डूडल डू, जो कोए की जो मुर्गे की आवाज थी ना, उसमें उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। किसने? मुर्गे ने, ठीक है ना। कॉक आ डूडल डू। द जैकल, जैकल होता है सियार। गोट प्राप्त हुआ या मिल गया। एन मतलब एक। अपॉर्चुनिटी, देखिए यहाँ पर टी यू को साइलेंट रखेंगे, टी को, यहाँ पर पढ़ेंगे इसको अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी होता है मौका या अवसर, ठीक है ना। द जैकल गोट एन अपॉर्चुनिटी, सियार को एक मौका मिल गया या सियार को एक मौका प्राप्त हो गया। ही एट वंस, उसने, एट वंस तुरंत, कट पकड़ लिया, होल्ड ऑफ द कॉक यानी कि मुर्गे को, कॉक होता है मुर्गा। बाय हिज टीथ, अपने दांतों से, अपने दांतों से। ही एट वंस, उसने तुरंत पकड़ लिया, होल्ड ऑफ द कॉक, मुर्गे को अपने दांतों से। किसने पकड़ लिया? जैकल ने, ठीक है ना, मुर्गे को पकड़ लिया अपने दांतों में। एंड फ्लेड, और फ्लेड होता है भाग गया, फ्लीड फ्लेड फ्लेड, वो आपकी सेकंड फॉर्म है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज है। टुवर्ड्स मतलब तरफ, द जंगल यानी कि जंगल की तरफ, ठीक है ना, जंगल होता है जंगल। एंड फ्लेड टुवर्ड्स द जंगल, और जंगल की तरफ भाग गया, ठीक है ना। सीइंग दिस का मतलब लगेगा ऐसा देखकर, ठीक है ना, सीइंग होता है देखकर, दिस मतलब ऐसा। द विलेजर्स रेन आफ्टर द जैकल, विलेजर्स का मतलब है ग्रामीण, ग्रामीण या फिर गांव वाले। रेन आफ्टर दौड़े, वो आपकी सेकंड फॉर्म है। आफ्टर मतलब पीछे। द जैकल, सीआर के, जैकल होता है सीआर। सीइंग दिस, यह देखकर, द विलेजर्स रेन आफ्टर द जैकल, ग्रामीण यानी गांव वाले जैकल के यानी कि सीआर के पीछे दौड़ पड़े, ठीक है। द कॉक थॉट ऑफ अ प्लान, कॉक मतलब मुर्गे ने, थॉट सोचा, वो आपकी सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज है। ऑफ अ प्लान, एक योजना, आ मतलब एक, प्लान मतलब योजना। द कॉक थॉट ऑफ अ प्लान, मुर्गे ने एक योजना बनाई या योजना सोची। एंड सेड टू द जैकल, एंड होता है और, सेड टू द जैकल यानी कि जैकल को कहा, सीआर को कहा। सेड टू कहा, जैकल मतलब सीआर। एंड सेड टू जैकल, और सीआर को कहा, लुक देखो। द विलेजर्स यानी कि ग्रामीण, आर मतलब हैं, आफ्टर यू तुम्हारे पीछे, ठीक है ना, आफ्टर यू मतलब तुम्हारे पीछे। लुक द विलेजर्स आर
आफ्टर यू, देखो ग्रामीण तुम्हारे पीछे पड़े हैं। टेल देम, उन्हें बताओ या उन्हें कहो। टेल होता है कहो या फिर बताओ। देम मतलब उन्हें। दैट मतलब कि। आई एम योर्स, मैं। आई मतलब मैं। एम हूं। योर्स तुम्हारा। एंड और। नॉट दियस, उनका नहीं। नॉट दियस का मतलब है उनका नहीं। टेल देम, उन्हें बताओ, दैट कि आई एम योर्स, मैं तुम्हारा हूं। एंड नॉट दियस, उनका नहीं हूं। एज सून एज, जैसे ही। एज सून एज का मतलब है जैसे ही। द जैकल, सियार ने। ओपनड, खोला, वो आपकी सेकंड फॉर्म है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज है। ओपनड, ओपन, ओपनड, ओपनड। द जैकल ओपनड हिज माउथ। हिज माउथ का मतलब है अपना मुंह। अपना मुंह। एज सून एज, जैसे ही। द जैकल ओपनड हिज माउथ, सियार ने अपना मुंह खोला। द कॉक रेन अवे टू द विलेजर्स। कॉक मतलब मुर्गा। रेन अवे, दौड़ पड़ा। टू द विलेजर्स, ग्रामीणों के पास। ठीक है ना। टू द विलेजर्स, ग्रामीणों के पास। द कॉक रेन अवे टू द विलेजर्स, मुर्गा दौड़कर ग्रामीणों के पास आ गया। तो आज की इस स्टोरी से हमने काफी अच्छे अच्छे वर्ड मीनिंग किए हैं और बीच बीच में सेंटेंस से जुड़ी हुई बातें भी आपको बताई हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।